तो आगे नंदकेश्वर कथा सुना रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से आगे की कथा सुनना। बस थोड़ी सी गणेश जी के प्राकट्य की कथा है। भगवान गणपति जी के जन्म की बड़ी मंगलमयी प्यारी कथा है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान महादेव के तो अनेक गण हैं, नंदी, श्रृंगी, भृंगी आदि आदि, पर माता पार्वती का अपना कोई गण नहीं है। आप लोग विराजे रहे सब लोग शांति से, थोड़ी देर और कथा है अभी। तो एक दिन भगवती माता पार्वती ने नंदीकेश्वर को दरवाजे पर खड़ा किया और माता पार्वती अपनी सखियों के साथ जो है स्नान के लिए गई। भगवान महादेव पधारे, भोले बाबा आए। नंदीकेश्वर ने कहा अभी मां अंदर है। तो अब भोले बाबा आए तो नंदी जी क्या रोकेंगे? नंदी जी तो रोक नहीं पाए। भगवान शंकर चले गए। उस शिव जी को अचानक इस तरह से आया हुआ देखकर माता पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई और उन्हें लगा कि मेरी सखियां मुझसे बार बार कहती हैं। माता पार्वती की दो बड़ी विशेष सखियां हैं, एक का नाम है जया और एक का नाम है विजया। ये जया विजया बार बार कहती हैं माता जी हमारा भी कोई पार्षद होना चाहिए, आपका भी कोई निजी सेवक होना चाहिए। अभी तक तो पार्वती जी कहती थी क्या आवश्यकता है, पर आज सोचा कि मेरा सेवक होता तो किसी को अंदर नहीं आने देता। ये तो शंकर जी के सेवक थे नंदी जी, इसलिए उन्हें आने दिया। तो एक दिन भगवती पार्वती ने एक पुतला तैयार किया और उस पुतले में प्राण फूंक करके उसको जीवित कर दिया। तो अपनी शक्ति उसमें प्रतिष्ठित कर दी। कहा कि तुम महान पराक्रमी होगे, महाशक्तिशाली होगे। और उस बालक को कहा कि देखो मेरे द्वारपाल बन के तुम्हें रहना है। हे तात शृणु मद्वाक्यम द्वारपालो भवाद्य में मत पुत्रस्त्वम मदीयोऽस्ति नान्यथा कश्चिदस्मि में। और कोई भी तुम्हारा मालिक नहीं, मैं ही तुम्हारी स्वामिनी हूं, तुम्हारी मां हूं। कोई भी बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश न कर पाए। बोले जो आज्ञा माता जी, बिल्कुल कोई प्रवेश नहीं करेगा। एक छड़ी गणपति जी के हाथ में, उन बालक के हाथ में माता पार्वती ने दे दी। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, केवल एक छड़ी पकड़ा दी। बोले इस छड़ी को लेकर खड़े रहना, कोई अंदर ना आने पाए। वो भोलेनाथ आए तो जैसे ही भगवान शंकर अंदर प्रवेश करने लगे तो उस गण ने रोक दिया, नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। भोले बाबा ने कहा हमारे ही घर में जाने से हम ही को रोक रहे हो, जानते हो मैं कौन हूं? वो गण बोला कि मैं जानता हूं आप कौन है, पर लगता है आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं अपनी माँ का लाल हूं, मेरी माँ ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है और मेरा परम धर्म है अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना। मेरी माता जी ने जो आज्ञा दी है वही मेरे लिए परम धर्म है। भोले बाबा ने बड़ा आग्रह किया पर फिर भी वो बालक नहीं माना, छड़ी दिखाने लगा। और जैसे ही छड़ी दिखाई तो भोले बाबा को थोड़ा रोष आ गया। पर भगवान शंकर ने सोचा कि इस बालक से क्या युद्ध करें या क्या इसको दंड दें। तो भोले बाबा लौट कर आ गए। अपने गणों से कहा कि जाने कौन नया बालक आया है जिसको पता नहीं है हम कौन है, जाओ उस बालक को हटाओ वहां से। अब पहले भगवान शंकर के गण गए तो गणों ने बहुत कहा, लेकिन उस बालक ने उस लाठी से ही, छड़ी से सबको खदेड़ दिया। फिर तो नंदी जी गए और नंदी जी ने जाकर समझाया, अरे वत्स तुम्हारा कल्याण हो, ठीक है माता जी की जो भी आज्ञा है, पर इस समय देवादिदेव महादेव की आज्ञा है कि तुम यहां से हट जाओ। तुम बालक हो इसलिए भगवान शंकर तुम पर क्रोध नहीं कर रहे हैं, पर इस तरह तुम्हें शिव जी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। बालक ने कहा मैं किसी को नहीं जानता, मैं केवल अपनी माता जी को जानता हूं, मां की आज्ञा है, कोई नहीं जा सकता। नंदीकेश्वर ने कहा तो फिर मुझसे युद्ध करो। बोले करो। तो नंदीकेश्वर और बालक के बीच में युद्ध हुआ। शिव महापुराण में बड़ी विस्तृत कथा है, खूब युद्ध हुआ। बालक ने नंदी जी को भी परास्त कर दिया। उस समय वहां वीरभद्र आदि प्रकट हो गए, शिव जी के प्रधान सारे गण आ गए। उस सारे गणों से बड़ा भारी युद्ध हुआ, पर माता की शक्ति, भगवती पराम्बा का शक्ति से वह प्रकट हुआ है, इसलिए उस बालक ने सबको परास्त कर दिया। और बड़ा भारी युद्ध हो रहा था बाहर। तो माता पार्वती को पता लगा कि ये कैसी खटपट हो रही है, क्या बात है। बोले उस द्वारपाल के साथ में सारे शिवगण युद्ध कर रहे हैं। तब तो भगवती अम्बा ने अपने दो शक्तियों को प्रकट करके वहां भेज दिया। अब तो वह शक्तियों भी आकर के युद्ध मैदान में डट गई और सारे शिवगणों को खदेड़ दिया। उस युद्ध में भगवान शंकर ने इंद्र को बुला लिया।
कुबेर को बुला लिया और बड़े बड़े देवता भी उस युद्ध में शामिल हो गए। पर गणेश जी की पराक्रम से सारे देवता पराजित हो गए, सब परास्त हो गए। और जब सब परास्त हो गए तो भगवान शंकर को लगा आखिर ऐसा कौन है। भोले बाबा को रोष आ गया, भगवान शंकर स्वयं गए। भगवान शंकर के साथ भी वह युद्ध करने लगा, बालक शिव जी को भी परास्त करने लगा। तब भगवान शंकर को रोष आया और भोलेनाथ ने त्रिशूल लेकर के और ऐसा त्रिशूल छोड़ा कि उस बालक का सिर धड़ से अलग हो गया, सिरच्छेदन हो गया। और जैसे ही बालक का सिर कटा, माता पार्वती को पता चला। भगवती पार्वती ने जो है महाकाली का रूप धारण कर लिया। और भगवती ने ऐसा क्रोध किया कि उनके शरीर से हजारों शक्तियां प्रकट हो गईं। शाकंभरी आदि अनेक अनेक शक्तियां भगवती जगदम्बा के शरीर से प्रकट हुई और लगता था कि प्रलय मचा देंगी, सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगी, पृथ्वी को पलट देंगी। अब सब देवता घबराए, मां अपना रौद्र रूप शांत कर लीजिए, आप शांत हो जाइए, मां क्रोध मत करिए। पर जगदम्बा तो क्रोध में भरी है, बोले जब तक मेरा बालक जीवित नहीं होगा मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। हमें लगता है ये कथा शायद इसलिए ही प्रकट की कि उस बालक का प्रभाव क्या है ये प्रकट करना था, इसलिए शिव जी ने युद्ध किया। नहीं तो युद्ध की क्या आवश्यकता थी, भोले बाबा तो सब जानते हैं। पर उस बालक का पराक्रम, उसका प्रभाव प्रतिष्ठित हो। माता जगदम्बा ने कहा कि मेरे बालक को सारे देवताओं में प्रथम पूज्य बनाओगे जीवित करके, तो ही मेरा क्रोध शांत होगा। भोले बाबा ने अपने गणों से कहा कि जाओ उत्तर दिशा में जो भी प्राणी सबसे पहले दिखे उसी का मस्तक ले आना। तो वहां गए तो एक दांत वाला एक हाथी दिखा, उस हाथी का मस्तक काट कर लाए। और जैसे ही हाथी का मस्तक उस बालक के धड़ पर लगाया तो जैसे कोई सो के उठता है इसी तरह वो बालक उठ के खड़ा हो गया। सब जय जयकार करने लगे। फिर देवताओं ने उस बालक की पूजा करी। गजमुख रूप में भगवान गणेश बड़े सुशोभित हुए। उनका नाम गणेश क्यों पड़ा, बोले गणों के ईश होने से वो गणेश कहलाए, गणों के अधिपति होने से वो गणपति कहलाए, गणों के नायक होने से गणनायक कहलाए, गणों के राजा होने से गणराज कहलाए। ये सब नाम उनके उपाधि रूप ही हैं। प्रथम पूज्य बनाए गए और गणपति जी की पूजा से सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी की पत्नियों का नाम क्या है, तो जिस घर में गणेश जी की पूजा होती है गणेश जी अपनी पत्नियों के साथ आकर के उसके घर में विराजमान होते हैं। गणेश जी की जो प्रतिमा है आप जो है धातु से भी बना सकते हैं। यहाँ गणेश जी की पूजा का विधान बड़ा लंबा लिखा है शिव महापुराण में कि आप जो है या तो मणियों से गणेश जी के मूंगा, मणियों में जो मूंगा है मूंगा से गणेश जी का विग्रह बनाएं, उसमें गणेश जी की पूजा करें। अथवा श्वेतार्क, सफेद आंकड़ा, अकौआ जानते हैं आप लोग, शिव जी को चलता है आग का फूल आंकड़ा, उसकी जड़ पुख नक्षत्र में रवि पुख योग या गुरु पुख योग हो और ऐसे योग में आंकड़े की जड़ की पूजा करके उसको ले आओ और उससे गणेश जी बना करके यदि घर में पूजा हो तो कभी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होती, उस घर में खूब रिद्धि सिद्धि विराजमान रहती हैं। गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाए तो गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। पर दूर्वा कैसी चढ़ानी चाहिए उसका प्रमाण सो महापुराण में है। दूर्वा में कम से कम 3 पत्र निकल रहे हो ऐसी दूर्वा हो। दूर्वा गणेश जी को जब भी चढ़ाओ तो दूर्वा का मुख हमारी ओर होना चाहिए, जैसे ये गणेश जी है तो सामने मुंह करके आत्ममुखी दूर्वा चढ़ानी चाहिए। हो सके तो 21 दूर्वा या इससे अधिक गणेश जी को चढ़ाएं। लड्डू का भोग लगाने से गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मोदक भोग लगाने से गणपति मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। गणेश जी कब प्रकट हुए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में, जिसको वरद चतुर्थी अथवा गणेश चतुर्थी कहते हैं, अभी आने वाली है। अभी श्रावण पूरा हो रहा है, 1 महीने बाद गणेश चतुर्थी आएगी। जगह जगह गणेश जी की आराधना होगी, मिट्टी के गणेश जी बना के पूजा होती है।
आप लोग पीओपी के नहीं, मिट्टी के गणेश जी बनाइए और मिट्टी के गणेश जी बना करके शास्त्र विधि से उनकी पूजा करिए। गणेश जी को दूर्वा, सिंदूर और लड्डू, ये तीनों बहुत प्रिय है। लड्डू के भोग लगाइए। जो कोई गणेश चतुर्थी को व्रत करता है और गणेश चतुर्थी का व्रत करके शाम को चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर भोजन ग्रहण करता है, भगवान गणपति उसके घर में खूब रिद्धि सिद्धि देते हैं और उसको खूब विद्या प्रदान करते हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको गणेश जी को दूर्वा अर्पण करनी चाहिए। गणपति जी को दूर्वा चढ़ाने से बच्चों की बुद्धि तीव्र बनती है, बुद्धि अच्छी हो जाती है। यदि छोटे बच्चे घर में हैं, उत्पात करते हैं, उद्यमी हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो माताओं को गणेश चतुर्थी का व्रत बच्चों के लिए करना चाहिए। माता व्रत करे, कब से करे? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से व्रत प्रारंभ करे और साल भर का नियम कम से कम ले। दोनों पक्ष की जो 2 चतुर्थी महीने में होती हैं, दोनों चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं, तो गणपति जी खूब कृपा करते हैं और गणेश जी की कृपा से बालकों की बुद्धि तीव्र होती है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता हैं। तो गणपति जी के प्राकट्य के साथ में बड़ा महान उत्सव वहां प्रकट हो गया। हम लोग भी गणेश जी की झांकी का दर्शन और गणेश जी के साथ में उनकी शक्तियां, रिद्धि सिद्धि का भी दर्शन करेंगे, क्योंकि गणपति जी के साथ तो उनकी शक्तियां सदा विराजती हैं। प्रथम पूज्य तो गणेश जी बने और उसके बाद में ये रखा गया कि भाई पहले विवाह किसका किया जाए, तो गणेश जी पहले परिक्रमा माता पिता की कर लिए, तो माता पिता की परिक्रमा के बाद उनका विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ, जिसकी कथा हम लोग कल विस्तार से सुनेंगे। अभी हम लोग झांकी का दर्शन करेंगे और उसके बाद उत्सव मनाएंगे। आप लोगों को सब सूचनाएं नित्य प्रति दी जाती हैं कि यहाँ आप जो है गौशाला, आज हम लोग दर्शन करने गए, पंचायती गौशाला में दर्शन किया, लगभग 400-500 गैयों की सेवा हो रही है। तो आप लोग गौ सेवा से अवश्य जुड़े रहें और हर घर से कम 1 रोटी प्रतिदिन गाय को निकलनी चाहिए। आप रोटी नहीं निकाल सकते तो आप कम से कम कुछ धन उस रोटी के निमित्त, यहाँ तो आज हम गौशाला में गए तो हमें वहाँ हमारे व्यवस्थापक जी बतला रहे थे, वहाँ के अध्यक्ष जी भी साथ में थे, कि महाराज जी हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि एक बार राशि जमा कर दो, उस राशि से पूरे वर्ष भर गैया को रोटी निकलती रहती है। तो इस तरह से भी आप गौ रोटी से जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने भी अपने वृंदावन वानप्रस्थ में ऐसी व्यवस्था बनाई है कि 21,000 रुपये की राशि एक बार कोई जमा करता है तो उस राशि से उस व्यक्ति के नाम गोत्र से हमेशा 1 रोटी गाय को दी जाती रहती है। देखो ये सब व्यवस्थाएं सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि व्यक्ति का कर्म समाप्त ना हो, उसकी रोटी देने का नियम किसी तरह सुरक्षित रहे। आज हम गौशाला में गए, देखा इतनी बढ़िया रोटी बनी रखी थी और हमारे हाथ से भी हमने कुछ गैयाओं को रोटी खिलाई, गुड़ खिलाया, बहुत आनंद आया। तो आप लोग भी किसी भी जगह, देखो ये आवश्यक नहीं है कि आप वानप्रस्थ में आके करें कि यहाँ करें, जहाँ आपको सुविधा हो कहीं भी करिए, पर आप सब लोग इस बात का संकल्प लीजिए कि हम लोग नित्य प्रति अपनी कमाई में से कोई ना कोई अंश गौ सेवा में निकालेंगे और थोड़ा ना थोड़ा गौ सेवा के लिए अवश्य समर्पित करते रहिए। पंचायती गौशाला में करिए, आपके आसपास जो गौशाला हो वहां करिए, कहीं भी करिए, पर गौ सेवा से अवश्य अपने आप को जोड़ के रखिए। हम लोग श्रीधाम वृंदावन में जो आश्रम बन रहा है, 2 जगह आश्रम बन रहा है, जिसमें से एक तो बन के पूरी तरह तैयार हो चुका है जहां बुजुर्ग रह रहे हैं, और दूसरी जगह और भव्य आश्रम जिसमें लगभग 750 कमरे बन रहे हैं, वो काम चल रहा है। उस आश्रम का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आज के वर्तमान काल में बच्चे घरों से बाहर चले जाते हैं, घर के बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं। उन बुजुर्गों के लिए लगता है अब बुढ़ापा कैसे बीतेगा, किसके सहारे रहेंगे, कौन रोटी देगा, कौन दवाई कराएगा। तो वो बुढ़ापे में निश्चिंत हो जाएं। और हम लोग जो बना रहे हैं वो वृद्धाश्रम नहीं है, वो वानप्रस्थ है। जैसे हमारे सनातन में 4 आश्रम की चर्चा है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ऋषियों की उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रीधाम वृंदावन जैसे पावन वन में एक दिव्य भव्य भक्तिमय वातावरण में एक आश्रम
जहाँ आपको प्रतिदिन योग, यज्ञ, ध्यान, सत्संग आदि मिले और बीमार हो जाए तो दवाई मिले, भोजन की व्यवस्था रहे, आपके भजन की व्यवस्था रहे, ऐसा एक सुंदर आश्रम जहाँ आप निश्चिंत होकर आजीवन रह सकते हैं, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वहाँ रहें। मान लो शरीर पूरा हो जाए तो वहीं आपकी सारी क्रिया भी, कोई आए तो ठीक, ना आए तो भी कोई बात नहीं। हम लोगों ने तो ऐसा संकल्प किया है मोदी जी कि जो वहाँ रहते हैं उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने तक की जिम्मेवारी वानप्रस्थ लेता है। जो वहाँ लोग रह रहे हैं, जीते जी उनकी सेवा हो, मरने के बाद उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और उनकी अस्थियों को गंगा यमुना में भी प्रवाहित किया जाए। अभी हमारे यहाँ रहने वाली एक मैया बीमार रही, खूब इलाज हुआ और बाद में उनका शरीर पूरा हो गया तो उनका हम लोगों ने विधिवत संस्कार करवाया, फिर उनका दशगात्र, फिर उनका पिंडदान, फिर उनके नाम से ब्राह्मण भोज, वो सब कार्य संपन्न हुआ। इसी तरह जो लोग भी वहाँ रहते हैं उनके जीते जी तो उनकी पूरी सेवा व्यवस्था होती है। मान लो उनका शरीर पूरा हो जाए, उम्र पूरी हो जाए तो उनके लिए वो भी चिंता ना रहे, तो बच्चे भी निश्चिंत हो जाए कि चलो हमारे माँ बाप एक अच्छी जगह जाकर रह रहे हैं, वहाँ सुंदर वातावरण में उनको भोजन, दवाई, रहने की व्यवस्था। और सबसे अच्छी बात यह है कि केवल वहाँ पड़े नहीं रहना है, प्रतिदिन कथा मिलने को, सुनने को मिलती है, प्रतिदिन सत्संग होता है, संकीर्तन होता है, योग, यज्ञ आदि आदि के द्वारा वहाँ बुजुर्गों को बढ़िया वातावरण मिलता है। समय समय पे उत्सव और महोत्सव होते रहते हैं, जिन उत्सवों के माध्यम से उन बुजुर्गों को उत्साह बना रहता है। समय समय पे तीर्थ यात्राएं कराई जाती हैं, कभी अयोध्या जी, कभी तीर्थराज प्रयाग, कभी जगन्नाथपुरी, कभी रामेश्वरम। तो जो बुजुर्ग रहते हैं उनको समय समय पे यात्राएं भी कराई जाती हैं ताकि वो खूब भ्रमण के आनंद लें, यात्रा का आनंद लें। जैसा कि हमने अभी आपको बीच में भी बतलाया था कि हमारे यहाँ ब्रज 84 कोस की यात्रा प्रतिवर्ष होती है। 21 नवंबर से इस बार यात्रा होनी है। पूरे 84 कोस में वाहनों के द्वारा यात्रा होती है। इस बार उसकी तारीख जो निश्चित हुई है वो है 21 नवंबर से। तो आप लोग भी उस यात्रा में चलना चाहे तो वाहनों के द्वारा यात्रा होती है। भोजन की, रहने की सारी व्यवस्था आपको वहाँ उपलब्ध रहती है, तो आप कर सकते हैं। तीर्थों में जो कथाएं होती हैं उसमें आप यदि चलना चाहें तो अभी ऋषिकेश में जनवरी के महीने में 10 जनवरी से मकर संक्रांति के पर्व पर, मकर संक्रांति इस बार हम लोग वहीं मनाएंगे, 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक नैमिषारण्य में कथा होगी। तो नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में आप लोग चल सकेंगे। जो भी लोग नैमिषारण्य में कथा सुनना चाहें, जहाँ 88,000 ऋषियों ने बैठ करके कथा सुनी और सूत जी ने सुनाई, उस पवित्र स्थान में कथा हम लोग भी सुनेंगे। संक्रांति के टाइम में आप लोग भी चल सकते हैं। उसके बाद फरवरी के महीने में जगन्नाथपुरी में कथा है। तो जो भक्त जगन्नाथपुरी चलना चाहें, और जगन्नाथपुरी में तो आप यजमान भी बन सकते हैं। आपको लगे कि जैसे हमारे मोदी परिवार ने यहाँ के कथा कराई, हम जगन्नाथ जी धाम में जाके जगन्नाथपुरी में कथा कराएं, तो वहाँ कथा हो सकती है। या कभी आपका मन है कि वृंदावन आके कथा कराएं, तो वहाँ तो आपका आश्रम है। वानप्रस्थ में बड़ी सुंदर व्यवस्था कथा की, आपके ठहरने की, भोजन की सब व्यवस्था रहती है। तो वानप्रस्थ में भी आके कभी वृंदावन धाम में कथा कराना चाहें तो वहाँ हो सकती है। आगे के कार्यक्रमों की जानकारी आप हमारे कार्यालय के नंबरों से ले सकते हैं। अभी भगवान गणपति जी का दिव्य उत्सव हम लोग मनाएंगे। आप संस्था से जुड़ी हुई और विशेष जानकारियों के लिए पीछे हमारा काउंटर रहता है, वहां जाकर के संस्था से जुड़ने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं। गो रोटी योजना से जुड़ना है, सदस्यता लेकर हमें भी वानप्रस्थ के सदस्य बनना है, या कमरा लेना चाहते हैं, आजीवन रहने के लिए व्यवस्था चाहते हैं, तो जो भी व्यवस्था आप चाहते हैं वहाँ संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अभी कुछ सूचनाएं, और जो देश विदेश से वानप्रस्थ में साधु संतों के भोजन के लिए, ब्राह्मण भोजन के लिए, दीनहीनों की सेवा भोजन के लिए राशि भेजते हैं गौ सेवा के लिए, उनके नामों की घोषणा तत्पश्चात हम लोग दिव्य महोत्सव के साथ आज की कथा को समापन करेंगे। आप लोग विराजे रहें, और जो सूचनाएं हैं उनके बाद गणेश जी का दिव्य उत्सव मना के गणपति जी का दर्शन, रिद्धि सिद्धि का दर्शन करके ही जाएं। बोले गणपति भगवान की, बोले शंकर भगवान की।